हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। और एक बार फिर से वेलकम है जी आपका न्यू व्लॉग में। तो गाइज़, रात के बजे हुए हैं अभी 8 और जो खाने का शाम का मेरा काम होता है वो 7:30-8 बजे तक ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद धुलने लग गई थी मैं एक कपड़े। तो जो मैंने हाथ वाले कपड़े धुले हैं ना, वो सूखने के लिए डाल दिए थे मशीन में। तो पहले जिनमें कम्फर्ट लगाया हुआ था ना, जो ऊपर के जैसे कुर्ते शर्ट टी शर्ट वगैरह होती हैं, तो उन पर कम्फर्ट लगाती हूँ। तो उनको कंफर्ट से निकाल के ना सूखने के लिए डाल दिया था। और जो कंफर्ट का जो पानी बचा हुआ होता है ना, उसमें जैसे नीचे के सलवार है, पैंट हैं और बच्चों के जैसे लोअर वगैरह जो भी होते हैं ना, वो सारे मैंने कंफर्ट में डाल दिए थे, ताकि उनमें भी ना खुशबू हो जाती है ना, वो पानी वेस्ट नहीं जाता है। तो उसमें भी लगा दिया है। और यहाँ पे अभी मैं इन कपड़ों को ना यहीं पे सुखा दूँगी, क्योंकि शाम को तो जब भी मैं कपड़े धुलती हूँ ना, तो यहीं पे सुखा देती हूँ। और सुबह जैसे मुझे छत साफ़ करनी है, पौधों का भी थोड़ा काम करना है, तो छत पे ना काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसलिए कपड़ों का काम मैंने अभी निपटा दिया है। और जो हाथ वाले कपड़े थे वो भी धुल दिए, और मशीन वाले कपड़े मैं मशीन में डाल दूँगी। तो ये मैंने पहले नहीं डाले थे, क्योंकि जो हाथ वाले कपड़े थे ना, वो मुझे मशीन में ही सुखाने थे, तो पहले वो सुखा के निकाल लिए हैं। और अब ये कपड़े ना धुलते रहेंगे। तो आधे कपड़े मैंने हाथ से धुले हैं और आधे कपड़े मशीन में डाल दिए। कपड़ों का काम मैंने अभी ख़त्म कर दिया है शाम को ही, क्योंकि कल जैसे मुझे और एक्स्ट्रा काम है, तो इसलिए ये काम मैंने अभी निपटा दिया है। और आप पूछ रहे थे कि आप 3:30 बजे कैसे उठ जाते हो। जो पिछला व्लॉग मैंने डाला था उसमें मैं 3:30 बजे उठी थी सुबह। और आप सोते किस टाइम हो? तो 10 बजे मैं सारा काम निपटा के अपने रूम में सोने के लिए चली जाती हूँ। ये देखिए, अभी बजे हैं 8:30। और ये वीडियो है मेरा सुबह का। तो सुबह के बजे हुए हैं 4, और अभी आपको घड़ी में दिखा देती हूँ। ये देखिए 4 बजे हुए हैं। और रात में जैसे 8:30 बजे तक ना कपड़े वगैरह का सारा काम मैंने निपटा दिया था। और 7:30 पौने 8 बजे तक हमारा खाना पीना सब हो जाता है। और उसके बाद ना दूध का काम रह जाता है। तो वो मेरे पास ना एक्स्ट्रा टाइम होता है दूध के और खाने के जो बीच का टाइम होता है ना, वो एक्स्ट्रा टाइम होता है। उसमें मैं थोड़ा घूम भी लेती हूँ, और जो मेरे एक्स्ट्रा काम होते हैं जैसे कपड़े धुलने हैं वो धुल लेती हूँ। तो सुबह का काम ना थोड़ा हल्का हो जाता है। और यहाँ पे ये तांबे के जग में भरा हुआ है पानी, और अब मैं ये 1 लोटा पानी पीऊँगी सुबह सुबह। और ये अक्सर आप मेरे व्लॉग में देखते हैं, सुबह का 1 लोटा पानी। और गर्मी में जो सुबह उठने का मेरा टाइम होता है वो 4 बजे का होता है, और सर्दी में मैं उठती हूँ 5 बजे। क्योंकि गर्मी में ना दिन जल्दी निकल आता है, उजाला हो जाता है, और फिर घूमने में ना वो मन नहीं लगता, जो कि अंधेरे में होता है। तो इसलिए मैं 4 बजे उठ जाती हूँ, और 4 बजे से उठ के ना सारे काम भी टाइम पर हो जाते हैं। और आलस भी बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि जैसे जैसे दिन निकलता जाता है ना और सूर्य की किरणें निकलने लगती हैं, तो उस टाइम ना आलस आने लगता है। तो सूर्य की किरणें निकलने से पहले जिस स्पीड से हम काम करते हैं ना, वो सूर्य निकलने के बाद नहीं हो पाता। तो इसलिए मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, और हमेशा जल्दी ही उठती हूँ। सर्दी में 5 बजे का टाइम होता है, गर्मी में 4 बजे का टाइम होता है। और अगर 4 बजे से पहले मेरी आँख खुल जाती है ना, 4 बजे का मैं अलार्म लगाती हूँ, और 3:30 बजे मेरी आँख खुल गई है या 2:15 बजे खुल गई है, तो उसके बाद फिर वही रहता है कि मुझे आधा घंटे बाद फिर भी उठना है। तो मैं 3:30 बजे ही उठ जाती हूँ, जैसे आपने पिछले व्लॉग में देखा। और उस व्लॉग में आपने मुझे बहुत सारा प्यार दिया, और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए। दिल खुश हो गया, सच में बहुत अच्छा लगा। तो उसके लिए दिल से धन्यवाद। और अपना सपोर्ट इसी तरह मेरे साथ बनाए रखिए। आपके सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ। मैं अपनी दिनचर्या, अपना डेली रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और जितनी मेहनत हो सकती है ना, उतनी मेहनत से मैं व्लॉग बनाती हूँ। बाकी आगे आपके हाथ में है, आप कितना मुझे सपोर्ट करते हो, कितना आगे पहुँचाते हो, वो आपके हाथ में है। तो यहाँ पे चिड़ियों की चहचहाट हो रही थी बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा मन लग रहा था। और सुबह सुबह का ये नज़ारा ना, सच बताऊं, कभी भी मिस मत कीजिएगा अगर आप सुबह नहीं उठते हैं। जैसे आपके बहुत सारे कमेंट ये आते हैं कि दीदी इतनी सुबह कैसे उठ जाते हो। तो सुबह सुबह उठ के देखिए कितनी स्पीड से आपके काम होंगे, और आलस ना आपको बिल्कुल भी नहीं आएगा, और अपना भी ध्यान ना आप अच्छे से रख पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने किया है गर्म पानी, और हल्का सा गुनगुना पानी करके उसमें डाल लिया है 1 नींबू, और हल्का सा डाल दिया इसमें काला नमक। तो अब मैं इसको पीऊँगी, और इससे ना हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है, और जो हमारा फ़ैट होता है ना, वो भी कम होता है। जैसे एक्स्ट्रा जो फ़ैट होता है ना, सुबह अगर आप नींबू पानी शहद मिला के या नमक मिला के इस तरह से पी लेते हैं, तो इससे फ़ैट कम होने में भी मदद मिलती है। और कभी मैं आंवला रस पी लेती हूँ, कभी नींबू रस पी लेती हूँ, कभी सिंपल पानी पी लेती हूँ, कभी जीरा पानी पी लेती हूँ। तो इनको ना बदल बदल के मैं पीती रहती हूँ। तो ये हमारे लिए ना बहुत अच्छे रहते हैं, और पेट भी साफ़ रहता है, गैस वगैरह नहीं बनती है। जिनको गैस की प्रॉब्लम है वो सुबह सुबह अगर नींबू का पानी पी लेते हैं। जिनको बीपी हाई लो की प्रॉब्लम रहती है ना, उनके लिए नींबू पानी ठीक नहीं रहता है, लेकिन जो स्वस्थ हैं, ठीक हैं, वो इसको पी सकते हैं।
तो यहाँ पे अभी मैं आ गई हूँ ऊपर। अब करूँगी मैं छत को साफ़, और छत देखो कितनी गंदी हो रही है। जैसे पत्ते झड़ते हैं ना, और थोड़ी सी भी हवा चलती है तो उससे जैसे पत्ते झड़ते हैं, तो छत पे बहुत सारे पत्ते हो जाते हैं। और छत को ना हफ्ते में एक बार मुझे साफ़ करना ही होता है। और आजकल तो बहुत सारी धूल मिट्टी उड़ उड़ के आ रही है, तो उससे भी छत बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है। और तुलसी के कुछ पौधे ना मेरे सूख गए हैं, तो उनको निकाल के अलग रख दूंगी। तो उनको जैसे कहीं बहता हुआ पानी होता है ना, वहाँ पे उनको सिला देते हैं। और यहाँ पे गेहूँ डाल दिया चक्की में, और गेहूँ चने का मैं आटा तैयार करूँगी, जो कि मिस्सी रोटी बनाई जाती है ना सुबह, मट्ठा चटनी और मिस्सी रोटी मक्खन। तो ये खाना ना बहुत अच्छा लगता है, घर में बहुत पसंद करते हैं, और हमारे लिए ना हेल्दी भी होता है, क्योंकि चने में भी बहुत सारा प्रोटीन होता है। तो इसलिए चने और गेहूं का आटा मैं पीसूँगी, और गर्मी में ही ये ज़्यादा अच्छा लगता है, सर्दी में तो इतनी अच्छी इसकी रोटियां नहीं लगती हैं। तो यहाँ पे अब पतिदेव से मैंने बोला है कि जो भी भारी भारी गमले हैं ना, उनको ये उठा के रख देंगे, क्योंकि मैं ना भारी चीज़ें उठाने से थोड़ा सा बचती हूँ। जैसे मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था कि जिनकी कमर में प्रॉब्लम होती है ना, उनको आगे झुक के कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, और कोई भी वेट नहीं उठाना चाहिए। अगर वेट आप उठा रहे हैं तो आप थोड़ा ही वेट उठा सकते हैं, और उसमें भी कमर को एकदम टाइट करके तब आप वेट उठा सकते हैं। और कमर की एक्सरसाइज मैं आने वाले व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। और जो मीठी पूरी के लिए आप बोल रहे थे कि आप मीठी पूरी कैसे बनाते हैं, वो भी शेयर करो, तो वो भी आने वाले व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। और लाल चूड़ी के लिए भी आपका कमेंट था कि जो आपने चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, तो वो भी मैं आपको आने वाले व्लॉग में दिखा दूंगी। और यहाँ पे अब पूरी छत पे मैंने लगा लिया झाड़ू, और इसमें ना बहुत सारी मिट्टी भी है, तो ऊपर ऊपर का जो भी पत्ते वगैरह है ना, उसको तो डस्टबिन में भर दूंगी, और जो इसमें नीचे मिट्टी निकलेगी ना, उसको गमले में डाल दूंगी। और अभी मैं जैसे ऊपर झाड़ू लगा रही हूँ, तो नीचे की जो सफाई है, डस्टिंग वगैरह पोछा, वो मैंने नहीं लगाया है, क्योंकि ऊपर से ना बहुत सारी धूल फिर नीचे भी उड़ के चली जाती है। जाल भी मैं बंद कर देती हूँ, लेकिन उसके बाद भी ना फिर भी उड़ के चली जाती है, क्योंकि रूम भी अभी मुझे साफ़ करना है ऊपर वाला। और यहाँ पे ये थोड़ी कुछ बजरियाँ मेरे पास रखी थी, जो कि मैंने नीचे जो मेरे आर्टिफिशियल प्लांट है ना, उनमें कलर करके और तब ये डाली थी। और यहाँ पे ये मैंने ऐसे ही डाल दिया, क्योंकि यहाँ पे पानी देते हैं ना, तो वो फिर कलर छूट जाता है, और आर्टिफिशियल प्लांट में पानी नहीं देना पड़ता है, तो उनमें वो ऐसे कैसे ही रहते हैं। तो यहाँ पे अब मैं समी के पौधे की कटिंग मैंने कर दी है। और जो ये बोतल है ना, जो कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, वो मैंने कलर पेंट करके और लगा रखी है। तो वो कुछ ना जैसे नीचे टूट टूट के गिर जाती हैं, जब वो उनका धागा ना गल जाता है, तो वो नीचे गिर जाती हैं। तो उनको सबको मैंने लगा दिया, और उनमें जो छोटी छोटी फुलवारी वो लगा दी है। और वो आजकल ना जैसे बरसात का मौसम आएगा तो बहुत प्यारी हो जाती है, मतलब इतने सुंदर सुंदर फूल देती है वो, बहुत सुंदर वाइट और रेड कलर के। और यहाँ पे ये जो पौधे अभी मैंने लगाए हैं, तो इनको ना एक पौधे में से ना कितने सारे पौधे बन जाते हैं। जैसे कि एलोवेरा निकल निकल के आते हैं ना उसके बेबी प्लांट, इसी तरह से इसमें से भी आते हैं। ये मैं एक पौधा लेके आई थी, और इसमें से ना मैंने 4-5 गमले तैयार कर लिए हैं। तो यहाँ पे छोटी सी बगिया में बना के रखती हूँ। यहाँ पे मैं एक्सरसाइज करती हूँ सुबह सुबह बैठ के, और बहुत अच्छा मन लगता है। चिड़ियों के चहकने की आवाज़ ना सुबह सुबह ही आने लगती है, मतलब 3 बजे के बाद से ही आने शुरू हो जाती है। और इनको ना आज सारे पौधों को मैं धुल दूंगी, और धुलने से ये बिल्कुल ग्रीन कलर के जब निकल के आते हैं, अभी तो इन पे हल्की हल्की सी धूल भी हो रही थी। और जब इनको पानी से ऐसे नहला देते हैं ना, तो इतने अच्छे पौधे लगते हैं, मतलब खुद ही मन देख देख के ना खुश होता रहता है। मैं पहले खुद सोच रहा हूँ और तुम्हारे और यहाँ पे हस्बैंड छीन रहे थे मुझसे पानी का पाइप, वो मुझे भिगो देते अगर मैं उनको पाइप दे देती, लेकिन मैंने उन्हें पाइप नहीं दिया, क्योंकि पानी को देख के ना हर किसी के दिमाग में ना वही खुरापाती चल जाती है। थोड़ा सा मन होता है भीगने का, भिगोने का। लेकिन अभी मुझे भीगना नहीं था, क्योंकि नीचे जाके भी ना मुझे सफाई करनी है, फिर मुझे नहाना पड़ता जाके। तो यहाँ पे अब सारे पौधों को धुल के, और सूर्य देव भी अभी निकल के आए हैं, हल्की हल्की सी किरणें उनकी दिखाई दी हैं, तो हल्की हल्की सी धूप आई है। तो यहाँ पे सभी को पानी देके, और तुलसी का पौधा मैंने अब यहाँ पे रख दिया है, पहले वो दूसरी साइड रखा हुआ था। और इसमें से जो पहले तुलसी लगी हुई थी ना, वो मैंने निकाल दिया, वो थोड़ा सूखी सूखी हो रही थी, तो वो निकाल के और इसमें अब नया पौधा लगा दिया है। और जब लगे ना कि हाँ तुलसी सूख गई है, तो उसको निकाल देना चाहिए और कहीं बहा देना चाहिए, और दूसरा नया पौधा लगा देना चाहिए। तो उस तरह से मैंने कर दिया। और यहाँ पे अब मैं पूरी इस छत को जिस पे पौधे लगे हुए हैं ना, इनको पूरे को धुल दूंगी।
तो ये मैंने एक ही साइड लगा रखे हैं, जो पीछे की छत है ना वो बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। उधर बच्चे खेल लेते हैं, जैसे बैट बॉल या फुटबॉल, बैडमिंटन, वो उधर खेल लेते हैं। और मैंने इनको ना जाल के चारों तरफ लगा रखा है, जैसे कि जाल खोलते हैं ना तो नीचे भी ऑक्सीजन लेवल सही रहता है, क्योंकि इसके आसपास ना पौधे लगे हुए हैं। और यहाँ पे जैसे ये ईंटों में ना थोड़ा सा गैप मैंने दे दिया है नीचे, जैसे तेज हवा चलती हुई होती है ना तो उस दिन तुलसी का दीपक नहीं जलाया जाता है, क्योंकि जैसे मैं जलाती हूँ ना तो वो तुरंत बुझ जाता है, और बारिश होती रहती है तब भी नहीं जलता है। तो यहाँ पे ईंटों में थोड़ा सा गैप दे दिया था, जिससे कि दीपक को ना नीचे रख दिया करें। और इसके लिए आप मुझे बताना कि दीपक ऐसे नीचे रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। तो साइड में तो जगह है, लेकिन साइड में कभी कभी तेज हवा में ना दीपक बुझ जाता है, इस वजह से ही मैंने किया है। तो यहाँ पे अब ऊपर की सफाई तो हो गई है, रूम भी साफ़ हो गया है, आटा भी पीस गया है, छत भी साफ़ कर दिया है, और पौधों को भी एकदम अच्छे से लगा दिया है। वहाँ पे बैठने में मतलब इतना मन लग रहा था कि बहुत ज़्यादा, नीचे आने का तो सच बताऊँ मन भी नहीं करता है जब ऊपर बिल्कुल साफ़ सफाई हो जाती है। और यहाँ पे जो रात में मैंने कपड़े धुले थे ना वो उतार के और उनकी गठिया बना के रख दी है, तो जैसे हमारी प्रेस वाली आएंगी ना वो उनको ले जाएंगी। और अब मैं फटाफट से नीचे की सफाई करूँगी। सूर्य तो उठ गया था सो के, वो ऊपर ही चला गया था, अपना थोड़ा सा योगा कर रहा था, और अभिमन्यु जब तक नहीं उठा था तब तक मैं नीचे आई थी। और आज मैंने एक्सरसाइज नहीं किया, क्योंकि मेरी ना काफ़ी सारी मेहनत ऊपर भी हो गई है, और यहाँ पे अब नीचे आके झाड़ू पोछा वो सब जो डस्टिंग है वो भी सारा करना है। उसके बाद बच्चों का नाश्ता, खाना पीना, वो सारा काम भी होगा, तो वो काफ़ी सारी मेहनत मेरी हो जाएगी। और छत पे ही मतलब बहुत सारा टाइम लग जाता है। और जो आप एलोवेरा के पौधे के लिए पूछ रहे थे ना कि गमले में एलोवेरा का पौधा लगाए, वो सही से ग्रो नहीं हो रहा है। तो इतनी जल्दी ये ग्रो नहीं होता है कि हाँ एक पौधा आपने लगा दिया और उसके 10-15 दिन बाद ही साइड से पौधे निकलने शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, कुछ टाइम उसको लगा के छोड़ दो, और उसमें से आपको तोड़ना नहीं है। और फिर कुछ टाइम के बाद देखो वो अच्छे से ग्रो करेगा। और ज़्यादा पानी इसमें नहीं देना है, और ज़्यादा धूप में नहीं रखना है। जैसे अब गर्मी का मौसम है ना, तो उसको तेज़ धूप में नहीं रखना है। अगर वो ऐसी जगह रखा है जहाँ धूप आती है, तो आप उसके पास चेयर वगैरह रख सकते हैं, उसकी साइडों में कोई कपड़ा ऐसा लगा सकते हैं जिससे कि उस पर छाँव रहे। नहीं तो ये जल्दी ख़राब हो जाता है, क्योंकि इसकी लीव्स ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है अंदर से, तो इसलिए जल्दी ख़राब हो जाता है। और अगर आपने नया पौधा लगाया ना तो उसमें से तोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको फेस पे, बालों में यूज़ करना है, आपके आसपास अगर कोई एलोवेरा के पौधे हैं, तो वहाँ से आप लीव्स ला के ना उसको फ्रिज में भी रख के ना यूज़ कर सकते हैं, वो काफ़ी टाइम चल जाती है। और बहुत छोटे से टुकड़े में ना इसमें काफ़ी सारा जेल निकल ही आता है, तो इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे अब मैं लगाने लगी हूँ पोछा, और जो डस्टिंग का काम है वो सारा मैंने कर दिया है, और सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल और सोफ़ा सबको साफ़ कर दिया है। उसके बाद ही मैं पोछा लगाने लगी हूँ। और आप ये भी पूछ रहे थे कि आप डेली तीनों कमरों में डेली पोछा लगाते हैं, आपके घर के अंदर 3 रूम है, तो क्या तीनों में डेली पोछा लगाते हैं? तो मैं तीनों रूम में और पूरे घर में डेली पोछा लगाती हूँ। कोई दिन ऐसा नहीं जाता है जिस दिन पोछा नहीं लगता है, क्योंकि टाइल्स इतनी ज़्यादा गंदी हो जाती हैं। अगर बच्चे बाथरूम में से या कोई भी बाथरूम में से बाहर निकलता है, और अगर गीले पैर होते हैं ना तो पैर ऐसे ही छप जाते हैं। पत्थर पे तो एक बार चल सकता है, लेकिन टाइल पे बिल्कुल भी नहीं चलता है। जिसके घर में टाइल्स है ना उनको पता भी होगा कि टाइल्स कितनी जल्दी गंदी होती है। और जैसे जाली वाला गेट है, तो यहाँ से अगर बाहर से हल्की सी भी धूल आती है ना तो वो यहाँ पे दिखाई देती है। तो इसलिए पोछा लगाए बिना तो मैं बिल्कुल भी नहीं रहती हूँ, और कोई भी घर में ना जगह नहीं छोड़ती हूँ जिस जगह मैं पोछा नहीं लगाती। कोनों कोनों में डेली पोछा लगाती हूँ, और तभी हमारा घर साफ़ सुथरा दिखाई देता है जब हर जगह पोछा लगता है। नहीं तो घर ना गंदा गंदा सा लगता है, और घर में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। और पिछले वीडियो पे जो आपके कमेंट आए ना, सारे कमेंट मैंने पढ़ तो लिए हैं, लेकिन अभी किसी कमेंट का रिप्लाई नहीं किया है। और एक कमेंट ये भी था कि दीदी जैसे सुबह वॉक करने जाते हैं, और कभी कभी सुबह ना जा पाएँ, शाम को चले जाएं, तो जा तो आप शाम को भी सकते हैं, लेकिन सुबह सुबह की जो ऑक्सीजन होती है ना, जो कि फ्रेश ऑक्सीजन, फ्रेश हवा होती है, जो हमें मिलती है ना, वो दिन में नहीं मिलती, शाम को नहीं मिलती। और शाम को खाना खाने के बाद बोलते हैं कि 1000 कदम हमें चलना चाहिए, तो वो वॉक नहीं होता, वो जल्दी जल्दी चलना नहीं होता है, वो होता है कि हाँ टहलना, खाना खाने के बाद आराम आराम से घूमना। तो सुबह सुबह का घूमना ज़्यादा अच्छा रहता है। जो सुबह की हवा होती है वो अंदर जाती है, और वो हमें ना तरोताज़ा कर देती है, अंदर एक एनर्जी भी आती है, और काम भी हमारे सारे टाइम पर होते हैं, आलस भी बिल्कुल नहीं आता है। तो इसलिए सुबह सुबह का घूमना ज़्यादा फायदेमंद होता है। और सुबह सुबह नहीं उठ पाते हैं तो उठने की कोशिश करें, और रात को ना जल्दी सोने की कोशिश करें। अगर रात में आप जल्दी सो जाते हैं तो सुबह आंखें अपने आप ही खुल जाएंगी।
और अगर रात में ही लेट सो रहे हैं, 12 बजे सो रहे हैं, 2 बजे सो रहे हैं, तो फिर कैसे आँखें खुल पाएँगी? और 2 घंटे की नींद या 4 घंटे की नींद, वो नींद भी आपकी पूरी नहीं हो पाएगी, आप फ्रेश महसूस नहीं कर पाएँगे, तो सुबह उठ ही नहीं पाएँगे। तो इसलिए रात में जल्दी सो और सुबह जल्दी जगो और अपने सारे काम टाइम पर करो और अपने आप को फिट रखो। अपने एक्सरसाइज के लिए टाइम मिलता है, बाहर घूमने के लिए टाइम मिलता है और इसी से हम फिट रहते हैं। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ बनाना शेक और अभी मन्नू जा रहा है स्कूल, तो उसको बनाना शेक दे दूँगी और थोड़ा पपीता काट के रख दूँगी। कोई एप्पल लेता है सुबह, कोई पपीता लेता है, तो इसको काट के रख दूँगी और जिसको जो लेना है वो ले लेंगे। तो नाश्ते में चाय वगैरह हमारे घर में कोई भी नहीं लेता है, चाय कभी भी नहीं बनती है। मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हाँ शौक में हम लोग चाय पी लेते हैं, लेकिन डेली का ऐसा नहीं है, आदत बनी हुई नहीं है कि हाँ चाय सुबह पीनी है। और चाय तो आप सबको पता है, कोई ऐसा नहीं है जिसको नहीं पता है कि चाय हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। तो इसलिए सुबह सुबह तो कोई भी चाय नहीं पीता है। तो यहाँ पे पपीतों को मैंने पीस में काट दिया और इन पे नमक भी डाल दूँगी और अब साथ साथ ना सब्जी की भी तैयारी कर दूँगी। उसके बाद ही आराम से तसल्ली में बैठ के पूजा करूँगी। और आज खाने में बना रही हूँ मैं आलू और परमल की सब्ज़ी और ये ना बहुत ही टेस्टी लगती है, जो कि सूखी करके मैं बनाती हूँ, इसमें पानी भी नहीं डालती हूँ। आज आपके साथ ये पहली बार मैं शेयर कर रही हूँ, अब से पहले की भी नहीं है। तो कुछ लोग इसे ना पतली करके बनाते हैं, जो कि रेसेदार होती है ना, कुछ ऐसे बनाते हैं, लेकिन मैं इसको सूखी करके बनाती हूँ। तो यहाँ पे परमल को भी इस तरह से गोल गोल करके मैंने काट लिया है और इसमें प्याज, हरी मिर्च जो भी मतलब मुझे लगता है कि हाँ ये अच्छा लगेगा तो वो मैं डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक प्याज भी काट लिया और ये लोहे की कढ़ाई में मैं बनाऊँगी। और लोहे की कढ़ाई की सब्ज़ी ना मतलब इसकी बात ही अलग होती है, इसमें टेस्ट भी अलग ही आता है। तो यहाँ पे मैंने तेल डाल दिया और तेल ना मैंने थोड़ा सा ज़्यादा करके डाला है, जबकि इतना तेल मैं सब्ज़ी में डालती नहीं हूँ, लेकिन इसको मैं तेल में ही बनाऊँगी, पानी में इसमें नहीं डालूँगी, इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके डाला है। और यहाँ पे अब पहले मैंने इसमें जीरा डाला है, थोड़ा सा धनिया भी डाल दिया है, धनिया का टेस्ट ना सब्ज़ी में बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे अब मैंने इसमें प्याज डाल दिया है। तो सूखा धनिया ना मैं कुछ सब्जियों में डालती हूँ और कुछ में नहीं डालती हूँ। तो ऐसी जो सूखी सब्जियाँ होती है ना, इसमें धनिया का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे अब आलू और परमल को डाल के हल्का सा इसको फ्राई करूँगी थोड़ी देर के लिए और उसके बाद डालूँगी मैं इसमें मसाले। मसालों में हल्दी, नमक, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और हल्का सा लाल मिर्च पाउडर। क्योंकि हम ना थोड़ी सी चटपटी सब्ज़ी खाना पसंद करते हैं, तो इसमें मैंने हरी मिर्च भी काट दी है और थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर भी डाल दूँगी। तो बस ये मैंने इसमें मसाले डाले हैं, कोई गरम मसाला कभी मैं किसी सब्ज़ी में यूज़ नहीं करती हूँ। और हल्का सा बस छोले और राज में डालती हूँ, बिल्कुल हल्का सा, ज़्यादा वो भी नहीं डालती हूँ। एक 10 रुपये का पैकेट जो होता है ना, ये देखिए मेरा कई महीने चल जाता है, इतना गरम मसाला हमारे घर में यूज़ होता है। तो यहाँ पे अब इनको चला के और इसको मैंने ढक दिया है। एक साइड अब मैं आटा लगा के रख दूँगी, तो पूरे खाने की तैयारी ना मैं साथ-साथ करके रख दूँगी और उसके बाद आराम से पूजा होगी मेरी। और इतना ना पूजा में मन नहीं लगता है, जब कामों में ध्यान पड़ा रहता है ना, तो फिर पूजा करने में ना मन नहीं लगता। इसलिए इन कामों को मैं निपटा के उसके बाद ही पूजा करूँगी। तो जी यहाँ पे अभी मैं थोड़ा सा बस पूजा के लिए तैयार हुई हूँ, लिपस्टिक लगाई है, बिंदी लगाई है, क्योंकि एक तैयार हो गई हमें वो पूजा करनी चाहिए। और मांग में सिंदूर लगाया है और बालों की चोटी अभी मैंने नहीं बनाई है, बस ऐसे ही जूड़ा बना लिया है। और आप बालों के लिए ये पूछ रहे थे कि आपके बाल बचपन से ही ऐसे ही हैं क्या, और आप बालों के हेयर केयर कैसे करते हो, तो इसके लिए ना बहुत सारे व्लॉग मैंने डाल रखे हैं, बहुत सारे वीडियोस डाल रखे हैं। और मैंने ना बचपन से कभी अपने बाल ना छोटे देखे ही नहीं हैं, जब से मुझे याद है। तो जब मैं 6 क्लास में थी तो तब भी मेरी 2 चोटियाँ, जो मोड़ के चोटी बनाते हैं ना डबल करके, उस तरह से चोटी बनी रहती थी। और यहाँ पे अब मैंने पूजा भी कर ली है और डोरमैट आपको दिखाई, और मैंने अभी ना नई डाली है और उसमें ना फोम है, मतलब उसके ऊपर पैर रखने में भी इतना अच्छा लग रहा था, ऊपर से वो सैनिल में है और कलर भी उसका इतना प्यारा है। और वो अभी मैं कुछ टाइम पहले लेके आई थी, लेकिन वो मैंने डाले नहीं थे। और अभी यहाँ का जो डोरमैट था ना, वो मेरे किचन के सामने डाल दिया, क्योंकि किचन के सामने का ख़राब हो गया था और वहाँ पे ये मैंने नया डाल दिया है। और वो ना डलने के बाद बहुत ही सुंदर लग रहा है और पूरा घर ना एकदम बिल्कुल क्लीन हो गया है, पूरा घर एकदम चमक रहा है। और यहाँ पे अब मैं बनाने लगी हूँ रोटी और 10:30 बजे अभिमन्यु का लंच जाता है, तो पहले मैं उसका लंच पैक करूँगी। और ये देखो सब्जी भी हमारी तैयार हो गई, एकदम सूखी, इतनी टेस्टी सब्जी ये लगती है, बच्चे भी इतना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा।
और मट्ठे के साथ तो इसका गज़ब का टेस्ट आता है। तो यहाँ पे अभिमन्यु का लंच यहाँ पे रोटियाँ मैंने पैक कर दी हैं और सब्जी ना मैंने थाली में करके रख दी थी क्योंकि जिससे ठंडी हो जाए, और गरम गरम लंच वो ये मैं पैक नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे वैसे ही स्टील का लंच बॉक्स है और इसमें गर्म भी कर सकते हैं, लेकिन बस जाते ही अब वो खाएगा क्योंकि टाइम हो रहा है उसका, इसलिए सब्जी को ना मैंने ठंडा करके रखा है और शेकर में कर दिया है मट्ठा। और मट्ठे के बिना जैसे मैं बताती हूँ ना, हमारे घर में कोई भी खाना नहीं खाता है। तो अभिमन्यु का जैसे स्कूल में मैं लंच देती हूँ और अगर कोई भी सूखी सब्जी होती है ना तो उसके साथ मट्ठा ज़रूर भेजती हूँ। और सर्दी में तो ऐसा होता है कि लंच में सुबह सुबह भी दे देती हूँ जब वो सुबह स्कूल जाता है, लेकिन गर्मी में तो लंच के टाइम ही देती हूँ क्योंकि मट्ठा ना फिर खट्टा हो जाता है और उसका स्कूल ना पास में ही है, इस वजह से लंच के टाइम लंच चला जाता है। अगर स्कूल दूर होता तो वही सुबह सुबह ही देना पड़ता। और यहाँ पे अब सूर्य भी प्रैक्टिस पे जा रहा है तो उसके लिए भी मैंने खाना कर दिया है और खाना मैंने सारा बना दिया है और अब बस मुझे किचन साफ़ करना है। तो बालों का जैसे मैंने जूड़ा बना रखा था ना, तो जूड़े से ना बाल बार बार खुलते रहते हैं, अगर मैं इन पर रबड़ नहीं लगाती हूँ ना तो वो बार बार खुलते रहते हैं। तो यहाँ पे बाल मेरे खुल गए थे, मैं किचन साफ़ कर रही थी और हाथ मेरे गीले हो रहे थे तो इसलिए जूड़ा भी नहीं बना सकती थी। और आपका ये कमेंट होता है कि खुले बालों से वीडियो बनाया करो, जब आप काम करो तो बालों को खुला रखा करो। तो जब मैं काम करती हूँ ना और अगर बाल खुल जाते हैं तो मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होता है, मुझसे खुले बालों से ना काम नहीं होता है। अगर बाल मैं धुलती हूँ उसके बाद तो थोड़ी देर तक खुले रखती हूँ जब तक बाल गीले रहते हैं, और उसके बाद जैसे ही मैं काम करना शुरू करती हूँ ना तो ढीला सा करके ना पीछे जूड़ा बना लेती हूँ और वो जूड़ा बने हुए में ही ना मेरे बाल सूख जाते हैं। और जैसे अब पंखा चलता है तो सर्दी में तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, मतलब ऊपर धूप में जाना पड़ता है, लेकिन अब तो पंखा चलता है तो थोड़ी देर में ही ना बाल सूख जाते हैं क्योंकि बाल थोड़े सिल्की है, जो मोटे बाल होते हैं ना वो थोड़ा देर से सूखते हैं। तो यहाँ पे अब देखिए पूरा किचन भी हो गया है साफ, अब बस मेरा खाना खाना रह गया है और टाइम हो गया है 11:30 बजे का। तो सुबह उठने के यही फ़ायदे होते हैं कि जल्दी हमारे काम ख़त्म हो जाते हैं और दिन में हम और भी एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। और अब वीडियो रोक लेते हैं यहीं पे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, अपना ध्यान रखना, खुश रहना।